नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्यूट राइनाइटिस यानी कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, जो कि कॉमन चीज़ है, मौसम में भी हो जाती है। कभी कभी किसी को एलर्जी होती है, उसके कारण भी हो जाती है। होता है क्या है, जब कॉमन कोल्ड अपने को होता है तो उस अवस्था में अपने नाक से बहुत पानी गिरता है। अब ये क्यों होता है? इसमें ये होता है कि नाक की जो ऊपरी अपनी श्लेष्मा या नाक व ऊपरी स्वतंत्र तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम में वायरल के कारण इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कंटिन्यू अपने नाक में पानी गिरता रहता है। रोगी को छींकें आती है, सिर दर्द होता है ना, हल्का बुखार भी रहता है, आंखों से पानी आना, इस तरह की संभावनाएं रहती हैं। इसका कारण क्या है, क्यों होता है? तो ये जो है एक वायरस होता है जिसके कारण अधिकांशता होता है। वायरस तो खैर अलग अलग हैं, लेकिन मेनली सर्दी के लिए जो राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस और आपका इको वायरस, ये हवा में एक दूसरे के माध्यम से संक्रमण फैलाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी की नाक की हड्डी जो टेढ़ी रहती है तो उसको भी बार बार जुकाम होता रहता है। किसी किसी को धुएं से एलर्जी होती है, धूल से एलर्जी होती है, इसके कारण भी उनको जो है जुकाम होता रहता है। बाकी सर्दी में ज़्यादा सर्दी के कारण भी सर्दी के मौसम में जुकाम होता है। अब इसमें लक्षण में अपने जो हैं लक्षण क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू में जो है नाक में खुजली ही होती है, गले में खुजली टाइप की, जैसे चलना जैसा होता है, छींके आना होता है, कभी कभी नाक सूखी सी लगती है। सर्दी कुछ शुरू में पानी टपकेगा, उसके बाद में नाक जो है चोक होने लगती है ना। धीरे धीरे चोक होकर उसमें जो पतली नाक होती है वो थोड़ा गाढ़ा स्राव हो जाता है ना। हल्का हल्का बुखार चढ़ने लगता है, सिर में दर्द होता है, भारीपन रहता है, सिर भारी रहता है। कभी कभी कान में भी आवाज़ सी सीटी जैसी या कान पे भी भारीपन रहता है। नाक बहती रहती है, 3-4 दिन में 2-3-4-5 रोज में नाक में हल्का गाढ़ापन हो जाता है, आंखों से पानी बहता है, संपूर्ण शरीर में दर्द रहता है, आवाज़ भारी हो जाती है, कभी कभी स्वाद भी नहीं लगता है। शुरू में तो नाक से पानी जैसा बहता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें नाक में गाढ़ा स्राव हो जाता है, जिससे नाक चौक हो जाती है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए क्या होता है कि जिस पेशेंट को जुकाम हुआ है वो नाक की अपेक्षा जब चौक हो जाएगी तो न असुविधा होगी, इसलिए नाक की अपेक्षा वो गले से सांस लेना लगता है। इसलिए गले में गला सूखने लगता है, उसे बार बार प्यास लगने लगती है। तो ये जो है इसके सिम्टम्स हैं। अब इसमें अपन निदान में क्या कर सकते हैं? निदान इसका डायग्नोस में जो है ये जीवाणु द्वारा है ना होता है। तो इसमें अपन कुछ दवाएं ले सकते हैं। नाक ज़्यादा चौक होती तो उस कंडीशन में नाक में ड्रॉप आते हैं डालने के, वो ले सकते हैं। बाकी सर्दी जुकाम की दवाएं ले सकते हैं, है ना। और मरीज को आराम करवाना चाहिए। एक उसको दूसरे जो लोग हैं परिवार में उनसे अलग रखना चाहिए, ताकि ये क्या वायरस जनित है तो ये एक से दूसरे में ये बीमारी पहुंचती है। इसलिए अलग रखें उसको, पेशेंट को खुली हवा में रखें, जहाँ पे धूप और खुली हवा आ सके ऐसे कमरे में उसको रखें। पूर्ण आराम दें, खाने में विटामिन सी की मात्रा बढ़ा दें, अच्छा पोषण युक्त खाना दें, ज़्यादा घूमे फिरें ना, पानी की भाप दें, दिन में 2 से 3 बार पानी की भाप जरूर दें, गर्म पानी की। सोते समय 2 से 3 दिन तक तुलसी, अदरक, काली मिर्च आपका ये इनकी चाय बना के दें। साधारणतः बीमारी ऐसी सीरियस नहीं है, 2-3 दिन 5 दिन में आदमी ठीक हो जाता है। नाक से अगर अधिक पानी आए तो उस कंडीशन में
नाक बंद हो तो नेज़ल ड्रॉप का उपयोग करें। मार्केट में तो आजकल बहुत सारी कंपनियों के नेज़ल ड्रॉप हैं, तो उनमें से कोई भी जो उचित है वो, या नॉर्मल सैलिन ड्रॉप नाक में ज़रूर डालें बंद होने की कंडीशन में। एलर्जी के कारण भी बहुत सी बार ये जो ज़ुकाम होता है उसमें एंटीहिस्टामिनिक अपने को दवाएं देना है। एंटीहिस्टामिनिक में आप एक्टिफिट टैबलेट दे सकते हैं, एविल जो गोली आती है वो सुबह शाम दे सकते हैं। बाकी सेट्रिन टैबलेट रात में एक बार आप दे सकते हैं। और बच्चों में अगर हो तो आप ट्रेमेनिक सिरप आता है ना, फेनिलफेरामाइन और क्लोरोफेरामाइन का कॉम्बिनेशन होता है, सुबह शाम आधा चम्मच के करीब या बॉडी वेट जितना बच्चे का उस हिसाब से उसको आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। बाकी अगर बुखार रहे तो आप पैरासीटामोल है ना ये दे सकते हैं। फेवरेक्स प्लस में और आपका टेस्क्यू टैबलेट, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है सर्दी का बुखार का पूरा इसमें कॉम्बिनेशन रहता है, ये ले सकते हैं सुबह शाम। अगर ज़्यादा सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो आपको फिर एंटीबायोटिक भी लेना पड़ेगा। वैसे तो ये 3 से 5 दिन में नॉर्मल जो स्टेज रहती है उसमें सही हो जाता है, लेकिन जब सेकेंडरी स्टेज हो जाती है तो उसमें एंटीबायोटिक आपको देना पड़ता है। तो उसमें एमोक्सिसिलिन है, गले की कंडीशन के हिसाब से एजिथ्रोमाइसिन है ना, एम्पिसिलिन ग्रुप है, उसमें से कोई सी भी आप एंटीबायोटिक इनके साथ में दे सकते हैं। कभी कभी ये क्या है, एक एलर्जिक रूप हो जाता है तो इसमें छींकें किसी को बहुत ज़्यादा आती हैं ना, तो ये क्या होता है कि आनुवांशिक कारण से भी होता है। बार बार छींकें आ रही हैं, बंद हो जा रही हैं छींकें, तो ये धूल डस्ट से होता है। आनुवांशिक कारणों, परिवार में किसी को पहले से हो इस टाइप की रहा हो तो उनको भी होता है, या धूल फूल इनकी डस्ट के कारण होता है। तंबाकू से होता है बहुत से लोगों को। आपको किसी चीज़ से एलर्जी में, मतलब फल फ्रूट में, दूध से, ये चीज़ों से एलर्जी होती है, उससे भी होती है, छींकें आने चालू हो जाती हैं। तो इसमें भी यही सर्दी के कंडीशन ही होती है, सर्दी जुकाम की, लेकिन बार बार छींकें आएगी, पानी वगैरह, लेकिन ये है कि ये कंटिन्यू नहीं रहता, ये आपको कुछ देर के लिए रहेगा, उसके बाद में ये कुछ बंद हो जाता है। तो इसमें भी यही है कि नेज़ल ड्रॉप या धूल से, आपको मेनली धूल से, डस्ट से, इनसे बचाव करना चाहिए, या एविल की टैबलेट करें। कमेंट्स करें, कोई भी सहायता हो तो मेरे नंबर पर संपर्क करें, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर सेवा में उपलब्ध हूँ। सब्सक्राइब करें, याद रखें।